अस्सलामुअलैकुम। क्या सीन है कि एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपके साथ मूसा, और एज यूजुअल मेरे साथ मेरे दो दोस्त फरहान और शुजा हाजिर हैं। हमारे तीसरे रेगुलर मेंबर सुहेब आज नहीं आ सके। उनके भांजे की हैप्पी बर्थडे है, तो हम सब मिलके रोहान आपके लिए हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। हैप्पी बर्थडे टू यू। और प्लीज सब्सक्राइब करें, आभार। अपने घर वालों ठीक है, सबसे सब्सक्राइब करवाएं। हमने आपको ऑनलाइन हैप्पी बर्थडे विश रोहान किए। प्लीज सब्सक्राइब। शाउट आउट टू यू। हैप्पी बर्थडे आज के इस और एपिसोड में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो हमारी बर्थडे की विशेस कैंसिल। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक, जाकिर नाइक साहब की पाकिस्तान आमद और उसके साथ जो उन्होंने हमें मीम्स और मवाद प्रोवाइड किया है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान इसके अलावा पाकिस्तानी एंटाइटलमेंट पे हम बात करेंगे कि हम किस तरह से एक एंटाइटल्ड कौम बन चुके हैं और हर चीज़ पे अपना एक हक और अपना एक वो समझते हैं, क्या राइट समझते हैं। तो उस पर हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट की शानदार परफॉर्मेंस और एक नया वर्ल्ड ओए रिकॉर्ड जो हमने कायम किया है, उसके उसके साथ हम इस शो को एंड करेंगे। तो ज़रूर आप हमें देखें, एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्हाटएवर। भाइयों कैसे हो तुम लोग? सबसे पहले तो ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, बिंदास। एंजॉयिंग द वेदर। बोलो तो मैं ये पहल लूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ओए होए, शुजा को देखे नाजरीन, सिर्फ मैं अकेले टर्की के ट्रिप पे नहीं गया था। शुजा भी इस चैनल की रेवेन्यू को एंजॉय कर रहा है, और आज वो सिर्फ वीकेंड पे रिलैक्स होने के लिए एक टूर पे गया हुआ है। तो टूर आप पे उसका गया हुआ है। बैकग्राउंड चेंज ओ कर माय सकते गॉड यार, वो इंग्लिश वर्ड अभी याद नहीं आया मुझे। रिचार्ज यार, यूज कर लो। खैर, हैं। रिचार्ज रिचार्ज हो ही कर जाएगा ले। शुजा। वन आउट हो गया सुहेब, था। ओ यस, फरहान ने भी आज अपना चेंज किया है, रूम से निकाल दिया उसको, या बैकग्राउंड चेंज हुआ है। तो भाइयों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जाकिर नाइक से। मैं अपना बताता चलूं, बैक इन अच्छा, एक मिनट 2000। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक सॉरी। मिनट तू डायरेक्ट अंदर घुस रहा है। हम उस वाले फॉर्मेट में करेंगे, हम में से कोई एक डेविल्स एडवोकेट ही बन जाए। ओ सॉरी, नाइक्स एडवोकेट ही बन जाए। नाइस यार एडवोकेट। अगर बनना चाहो तो बन सकते हो, फ्लोर इज ओपन फॉर यू। चले, लेट्स अगर वी विल कीप इट ट्राई। ओपन, वी विल कीप इट ट्राई। ओपन। आई विल चलो ट्राई। चलो ठीक है, तुम की क्योंकि मैं भी बनूंगा। मैंने भी पॉइंट्स इस तरह से ही बनाए कि मैं बनूंगा, एक साइड लूंगा उनकी। ऐसे नहीं है बिल्कुल आई विल ब्लास्ट हिम अवे, इस तरह का कोई सीन नहीं है भाई। आई रिस्पेक्ट यू। वी विल तो भाई ट्राई टू स्टे एज मच न्यूट्रल एज पॉसिबल। एग्जैक्टली लाइक वी ऑलवेज डू। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन हुआ जाकिर नाइक साहब से बैक इन 2003 2004। मैट्रिक इंटर में था मैं उस टाइम पे। और जब मैं सऊदी आता था तो मेरे पास एक टाइम हुआ करता था दोपहर का, लाइक 2 3 4 बजे। उस वक्त एक क्यू टीवी नया नया लॉन्च हुआ था, तो क्यू टीवी पे दोपहर का स्लॉट जाकिर नाइक का होता था, तकरीबन 2 घंटे का। तो वो पूरी मेरी समर वेकेशन 3 3 4 4 महीने की, जो भी 2 3 महीने की होती थी, वो जाकिर नाइक साहब को सुनते गुजरती थी। एंड आई वाज अ ह्यूज फैन। यार उस बंदे की नॉलेज है कोई। एक तो होता है ना इस्लामिक स्कॉलर्स कि इस्लाम के बारे में उनकी नॉलेज होती है भाई, अलिफ से ये तक। वो बंदे की कॉम्पिटिटिव क्या कहते हैं उसको, रिलीजियस, कंपैरेटिव 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 रिलीजियस पे उनकी, बिल्कुल उनकी जो नॉलेज थी, और जो कमांड है उनका कि कहाँ पे क्या कहा गया, जिसके बारे में मशहूर है कि कौन से चैप्टर की कौन सी वर्स है, कौन सी बुक में, उंगलियों में गिनाते हैं वो। तो दैट वाज अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और उनके लेक्चर सुनना, किस तरह वो दूसरे रिलीजन के लीडर्स से या इमाम वगैरह जो भी कहते हैं उनको, उनसे वो मुनाजरा। बहस मुनाजरा करते थे। फिर कितने मुसलमान होते थे लोग लाइव टीवी पे उनके सामने। तो इट वाज अ ह्यूज इंस्पिरेशन। ये टाइम चला तकरीबन 2007 8 तक मैं कहूँगा। उस और जाकिर नाइक साहब ने जो क्यू टीवी देखना शुरू किया था, फिर उनका पीस टीवी के नाम से चैनल लॉन्च हुआ। और वहाँ से फिर उनका एक बयान आया था जो यजीद के बारे में था, जिसमें उन्होंने यजीद के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि ये हमें करना चाहिए और हमारे पास सबूत नहीं है, और वो यजीद साहब ही था, वट। वहाँ से उनका फिर डाउनफॉल शुरू हुआ। तो मेरी नज़र में ना, मैंने उस बंदे को, आई हैव सीन हिम बिकमिंग अ हीरो और एन इंस्पिरेशन फॉर मी, एंड देन लूजिंग ऑल ऑफ दैट रिस्पेक्ट विच आई हैड फॉर हिम। ये मेरा उनसे बैकग्राउंड है। तुम लोगों कब से देख रहे हो, या कब से देखा है उनको, या कितना देखा है उनको, बताना चाहोगे फरहान?
फरहान बड़े गौर से सुन रहा था, मैंने कहा शायद कुछ बताना हाँ चाहेगा जी, फरहान। बीच में हैंग हो हाँ, गया। ओह सॉरी। बिल्कुल, अब आ रही है आवाज? Yes, हाँ हाँ yes. बिल्कुल। हाँ जी, तो यस, मेरा भी कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रक और मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। फर्स्ट बंदा जो है वो बियॉन्ड Islam, he was going to other religions and finding proof of Islam and giving perspective कि क्या होता है, क्या है। उस टाइम पे ऑफ कोर्स एक सेंस ऑफ लॉजिक डेवलप हो रही होती है ना, टीनेज टाइम एंड ऑल दैट, तो बिल्कुल एवरीथिंग वी बिल्कुल। हैव टू थिंक कि लॉजिकली होनी चाहिए, कि बर्तन मुझे धोने मैं क्यों धोऊं, लॉजिक बताओ मुझे। तो वो कहानी थी। तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स रिलीजन वाज अ बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस ग्रोइंग अप। तो ये बंदे ने एक लॉजिक इंट्रोड्यूस की ऑन हाउ एंड व्हाई ऑन दैट। तो उस टाइम पे तो मैं भी डेफिनेटली बहुत बड़ा फैन था और काफी बैक टू बैक सुनता था। अभी इनफैक्ट अभी जब ये जाकिर नाइक आया था तो मेरी अम्मी ने मैसेज किया था, फरहान योर फेवरेट इज हियर। तो मुझे जो है वो हंसी भी आई और याद भी आया कि मैं कहाँ से कहाँ होते हैं ना। कौन सी थी? गुड बैटमैन वन। की बैटमैन की मूवी थी कि जिसपे वो कहते हैं कि क्या, इधर यू डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी बिकम अ योरसेल्फ विलन। बिकम। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। वो सेम कहानी सेम। हो गई मेरे हिसाब से नहीं, कि he is good in that context that how he came across and मतलब किस तरह से इसने अपनी पीक पे पहुंचा। और फिर बस उसके बाद से बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज दैट विल डिस्कस, स्पेशली द रीसेंट वंस। एंड या मैंने वहां से नहीं, यहाँ तक का सफर है। लेकिन मुझे एक बात बता फरहान, आंटी ने मैसेज सारी कंट्रोवर्सी से पहले किया जो भी हुई रिसेंट, या बाद में किया? मैं जानना चाहता हूँ आंटी आपकी ले रही थी, डराने आंटी के लिए। एक्चुअली बना रही थी? नहीं नहीं, मेरी अम्मी जो है वो सार्कास्टिकली मुझे बोल रही थी कि योर फेवरेट इज हीरो। ले रही थी आंटी। ले रही थी। थैंक यू आंटी। और ना मुझे लगा था फरहान की अम्मी ले सकते शिज, आप बताना चाहेंगे आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपका तो यार, माशाल्लाह से एक मदरसे वाला बैकग्राउंड भी रहा है, तो आप इनको यस, हमारी तरह देखते थे एज अ हीरो, या आप कहते थे कि नहीं भाई हम अपने मदरसे के जो एक स्ट्रक्चर है उसको ही फॉलो करके हमारे मसलक और उससे रिलेटेड बात जो यार, वो रहती हैं चीजें? नहीं है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक मदरसे के बैकग्राउंड से होने से मुझे ये ज़रूर पता चल गया था यार, मदरसे में जो चीज़ प्रैक्टिसेस हो रही हैं, और ख़ास तौर पे जब थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनली चीज़ों को देखना शुरू किया, तो अंदाज़ा ये हुआ। जब मैंने प्रोफ़ेशनल से मुराद है मतलब लाइक दुनियावी चीज़ों के ऊपर भी जब आए, तो अंदाज़ा हुआ कि मदरसे की अप्रोचेस इज़ वेरी आउटडेटेड एंड समथिंग नीड्स टू बी चेंज इन दैट एलिमेंट एज़ वेल। और ज़ाकिर नाइक उस लम्हे ना, मतलब ऑब्वियसली ही वाज़ अ सेवियर इन दैट वे, जहाँ पे पता चला यार कि आपका आलिम होना ज़रूरी नहीं है अगर आपको दीन के बारे में पता होना। वही तुम्हारी यू फरहान कैन वाली डू। बात है कि ही ब्रॉट द हाँ, लॉजिक इनटू इट। यस, यस। तो मतलब उसने वो बताया कि मतलब एक आम आदमी अगर सही डायरेक्शन, सही इंटेंशन के साथ पढ़ना शुरू करे, अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना सारे मामलात आते हैं इस डायरेक्शन में, जहाँ पे आपको अल्लाह ताला की तरफ से इल्म आता है और आप बहुत सारे लोगों को कायल करते हैं। और ऑब्वियसली मैं हमेशा से कहता हूँ यार, किसी के रिलीजन को डिफेम करने से ज़्यादा बेहतर है आदमी दूसरे के रिलीजन को पढ़े, समझे और अपने रिलीजन से कंपेयर करे, और फिर वो कहते हैं ना, हम लोग तो पैदाइशी मुस्लिम हैं, शायद इसलिए आज मुसलमान हैं। अगर शायद हम भी रिसर्च करें तो हम भी बहुत सारी चीज़ों पे सोचें यार, अब हम कौन-सी वैसे अमाल करें जिसकी वजह से हम मुसलमान हैं या नहीं है, क्या है? बहुत सारी। और ज़ाकिर नाइक ने ऑब्वियसली उस मोमेंट पे हमें वो सारी फीलिंग दी कि शायद अगर हम हैं मुसलमान, व्हिच इज़ अ गुड लकी इवेंट हैपनिंग फॉर ब्लेसिंग अस, कि बी ब्लेसिंग। ब्लेसिंग एग्ज़ैक्टली। तो और वो जस्टिफिकेशन सुन के अच्छा लगता था, सारी बातें, और बात बिल्कुल सही है। और आई थिंक जैसे-जैसे हम बड़े होते गए, जवान होते गए, जवानी से आगे मैच्योरिटी तरफ जाते रहे, तो वो परसेप्शन हमारी अपडेट और चेंज होती रही, जिसके बारे में इंशाल्लाह हम आगे बात भी करेंगे। बट येस, स्टार्टेड एज़ अ हीरो, कंटिन्यूड टू बी अ हीरो एंड देन समथिंग चेंज्ड, या हम इवॉल्व हो गए कि हमें वो चीज़, सिमिलर चीज़ें जो शायद पहले नजर आने लगी। अच्छी लगती, और अब हम उसको सोच रहे हैं यार ये कौन-सा तरीका है एंड एवरीथिंग। तो या एग्जैक्टली तरीके तरीके से को ही मैं आगे लेके चलूंगा कि मेरा जो बेसिक, देखो मैंने ना इस पे इधर भी जब ये वाकयात आ रहे थे रोजाना के हिसाब से, कि क्लिप एक क्लिप, किसी दिन वो ट्रांसफोबिक कमेंट्स आ गए, या किसी दिन औरतों को बाजारी बोल दिया, या वो 1000 किलो वाला
वाकया, मतलब तो मैं जब लोगों से डिस्कस कर रहा था ना, अपने आसपास जैसे कुलीग से डिस्कस कर लिया या फैमिली में डिस्कस कर लिया, तो हर कोई ना एक पॉइंट निकल रहा था बार बार कि यार अगर देखी जाए तो बात तो सही है, देखा जाए बोल तो सही रहे। तो मैं ये अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगा कि इस्लामिकली अगर तुम रूलिंग वाइज जज करोगे किसी बात को, तो शायद वो तुम उसमें सही गलत निकाल सको। जैसे औरत के पर्दा इस्लाम में फर्ज किया गया है, तो वो उस पर अगर आप किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो वो ठीक है, हाँ इस्लाम में फर्ज किया गया है, बात खत्म हो गई। लेकिन एक तरीका होता है जब आप दावत का काम कर रहे हो ना, या तबलीग का काम कर रहे हो, या आप लोगों को इंस्पायर करने का काम कर रहे हो कि लोग आपको देख रहे हैं और आपको अच्छे, जैसे हम इंस्पायर हुए जाकिर नाइक साहब से, और हमारे अंदर ये चाह बढ़ी कि हम दीन को समझें और दीन को पढ़ें अच्छी तरह। तो उस बंदे का जो एटीट्यूड है, जो स्टाइल है बात करने का, वो बहुत मैटर करता है। अगर मुझे दूर से कोई बंदा जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ पहली दफा सुन रहा हूँ और मुझे बदतमीज लगेगा पहली क्लिप में, आजकल यही हो रहा है कि ज्यादातर जो उन जाकिर नाइक साहब का जो मजाक उड़ा रहे हैं या जो मीम्स बन रहे हैं उन पे ना, वो जेनजी वाले बना रहे हैं जिन्होंने वो टाइम 2003-4 वाला नहीं देखा जब जाकिर नाइक साहब की पीक चल रही थी। तो वो लोग हैं जो इन पे मीम बना रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं, उनको नहीं पता कि जाकिर नाइक साहब का बैकग्राउंड क्या है, तो वो डायरेक्ट उन पे अटैक कर रहे हैं कि यार देखो इस बंदे को तो बात करने की तमीज नहीं है, बोल रहा है कि औरत अगर 20 मिनट मर्द ने, जाकिर नाइक साहब ने ये बोला है कि अगर एक मर्द 20 मिनट तक औरत को देखे उसके दिल में कुछ ना हो, तो इसका मतलब है कि मर्द खराब है, उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए उसको। यार मतलब बोल तो बंदा सही रहा। यही पॉइंट है कि अगेन अपोलॉजी हम लोग, सॉरी जेंजी ऑडियंस। पॉइंट इज के आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। आप ठीक है, आप हार्ड लाइंस पे रह के चलने वाले मुसलमान हैं वगैरह, लेकिन आपको वक्त के साथ जिस तरह हम लोग इवॉल्व हुए ना, हम बात कर रहे हैं कि हम इवॉल्व हुए, हम उनको किस नजर से देखते थे और अब किस नजर से देख रहे हैं, वो उनको भी इवॉल्व होना चाहिए कि यार अब मेरी ऑडियंस चेंज होती जा रही है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, मैं किस तरह से लोगों के सामने पेयर होऊंगा, फिर मैं अपना बयान दूं, ये किस तरह लोग मुझे परसीव करेंगे, फिर मैं अपना बयान दूं। अगर मुझे ये चीज समझानी है किसी को कि औरत पे पर्दा फर्ज है, तो मैं उसको तरीके से समझाऊं, प्यार से समझाऊं, कोई अच्छी एग्जाम्पल से समझाऊं, बजाय इसके कि मैं उसको बोल दूं कि भाई मर्द तुम्हें देख के जो है तुम्हारा तो खत्म हो गया, काम खत्म करेगा, मर्द तो है ही ऐसा। तो दैट इज नॉट द केस। यार आई थिंक तुम्हारी बात में ऐड करूंगा। आई थिंक वही वाली बात है, इवॉल्व होने की जरूरत है। और आई थिंक वक्त टू वक्त चीजें डिफरेंट भी थी ना। मतलब अगर हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं, हम 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं आई गेस, जब 15 साल पहले 20 साल शायद, यार, ऑलमोस्ट चलो 20 साल, 3-4 यस यू आर राइट, इनफैक्ट यू आर राइट, यस 20 इयर्स पहले जब हमने भी शायद गूगल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मूसा शरीफ और शुजाउद्दीन सर्च करते थे हम लोग गूगल के साल हो ऊपर। गए इसकी तुम। Oh shit! सॉरी, क्वालिटी चेक तो नहीं दे दिया मैंने कहीं। ये बात सुना हो गई। हाँ, तो एग्जैक्टली तो हम लोग आज से 20 साल पहले या 21 साल पहले हम लोग लिटरली गूगल पे सिर्फ शुजाउद्दीन लिखते थे देखने के लिए, यार शुजाउद्दीन में आता कौन है या मूसा शरीफ। मैं आता हूँ कि और नहीं। हाँ एग्जैक्टली, तो हम लोग गूगल को लिटरली इस तरह इस्तेमाल करते थे। और उस वक्त शायद जाकिर नाइक को देखना, जहाँ पे वो बंदा रियल टाइम पता नहीं ब्रेन के कौन से हिस्से से वर्स नंबर दिस और जस्ट नॉट जस्ट कुरान, मतलब वो वेदा और क्रिश्चियनिटी की कौन सी बुक्स और यूसी कौन कहाँ निकल जाता था माशाल्लाह। ठीक है, और आई थिंक माशाल्लाह ही स्टिल हैज दैट इज वन ऑफ द गुड एलिमेंट। तो हम लोग को, मुझे ऐसा लगता है उस वक्त ये चीज बहुत ज्यादा फैसिनेट करती थी। आज की ऑडियंस तो डिफरेंट है, वो लिटरली हाथ में मोबाइल है जिससे वो वेरीफाई भी कर सकती जो तुम बोल रहे हो कितना सही कितना गलत एंड एवरीथिंग है। तो जब मैं कहता हूँ ना, आपकी अप्रोच विद टाइम अपडेट होनी चाहिए। उस वक्त शायद मुकालमे करके किसी को वही वाली बात है ना, मतलब हम भी जवान थे, हम कहते हैं ये चीज अगले बंदे को नीचे करके ऊपर आ गया, ये चीज मतलब मोरल ग्राउंड्स के ऊपर पेल दिया उसको, या व्हाटएवर द रीजन वुड बी, लाइक किसी को अगर हराना हो तो उसके सवाल को गलत साबित कर दो, या उसके सवाल में जो उसने कॉन्टेक्स्ट दिया वो गलत साबित कर दो, तो वो हार गया, राइट। तो वही वाली बात, अब मुझे लगता है कि लोग इज मोर इन्फॉर्म्ड, लोग शायद मजहब के बारे में मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके पास इंफॉर्मेशन। अब असल में मजहब में यही तो मुश्किल होती थी ना यार, कौन सी किताब खोलनी, कहाँ देखना है, कैसे देखना है। आई नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में यही कि आप डिटेल में एक एक चीज को पढ़ें, कॉन्टेक्स्ट को मीट करें,
दोनों कॉन्टेक्स्ट को जो है ना जज करें, अगेंस्ट द टाइम देखें, अगेंस्ट द सिचुएशन देखें और फिर फैसला करें कि कौन सी चीज बेहतर है। वो बिल्कुल बेस्ट प्रैक्टिस तो ये होनी चाहिए। लेकिन अब गूगल और इन सब चीजों की वजह से मैं अगर कुछ वर्ड्स लिख के अगर एक राइट आंसर पे सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ किसी सिचुएशन के हिसाब से वो राइट आंसर है उस पर जा सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जाकिर नायक को अपनी अप्रोच को अब अपडेट करना पड़ेगा। ही कैन नॉट डिफेम पीपल बाय जस्ट विनिंग एन आर्गुमेंट एंड गेटिंग ऑन टॉप। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जेन जी इस तरह ऑपरेट नहीं करती। उनके लिए विनिंग और लूजिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी जस्टिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। लाइक व्हाई एग्जैक्टली वी आर डूइंग दिस, व्हाई वाला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उनको घोल के पिलाने वाला चक्कर है। यू कैन नॉट जस्ट ऊपर से गुजर नहीं सकते। यार बेहतरीन बात कर दी फरहान। मोहम्मद कुछ है इसमें ऐड करने के लिए? मैं उनके पहले वाक्य की तरफ आऊं जो नहीं, मैं जस्ट एक चीज ऐड करूंगा कि हम जब उस टाइम पे थे ना, जब ये पीक पे चल रहे थे, और फर्स्ट ऑफ ऑल एज शुजा सेड कि एक्सेस तो नहीं था इंटरनेट का, तो हमारे पास इतना इजीली एक्चुअली मटेरियल का या कंटेंट का, तो इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू बिलीव द पर्सन हुएवर वाज सेइंग, बिकॉज 99% was correct. So we were like, Yep. okay, 99% makes sense, so why not 1% will also make sense, 100% correct. ठीक है, उस टाइम पे वो जो एज लेवल था, which is Gen Z is now in that age bracket, हम टीनेज थे तब और अभी वो टीनेज है। हमारे लिए लॉजिक, as I said, made sense कि हर everything has to be logical, and he was providing logical proof. On that note, मुझे एक वाकया अभी भी याद आया, जब हमारे एक सर थे, सर कामरान अली खान, उन्होंने एक ऊप्स की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, कौन से दूसरी पढ़ाते थे, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ। तो उसमें उन्होंने किस्सा बताया था एक कि एक शैतान होता है और वो जो है इंसान का रूप लेता है और वो बताता है कि एवरीथिंग इज, मतलब मेरे से कोई जीत नहीं सकता बहस में या लॉजिक में, ठीक है। और वो बंदा जो हर कोई जाता है उनके पास और हर दफा हार के आ जाता है। तो खैर मैं इसको समराइज करके बता रहा हूँ। तो एक कोई बहुत बड़ा आलिम होता है और वो बोलता है कि मैं करूंगा उससे बहस और ये वो, तो जो बहस करता है और फिर हर बहस का उसके पास आंसर होता है, और फिर एट द एंड दैट आलिम, दैट्स व्हाट आई रिमेंबर फ्रॉम दैट किस्सा वाज, वो बोलता है कि आई जस्ट बिलीव, मतलब एज खुदा पे मैं सिर्फ बिलीव करता हूँ, एंड दैट इज व्हेन द मतलब द शैतान जो है वो चला जाता है वहां से या गायब हो जाता है, हार मान जाता है। हाँ, फेथ इटसेल्फ इज अ कांसेप्ट ऑफ बिलीफ, देयर इज नो लॉजिक इन दैट, ठीक है ना। He introduced that perspective of logic, which essentially for faith doesn't make sense, क्योंकि at the end of it it's written, ये है, जैसे तुमने कहा शुजा कि औरत को पर्दा है, लिखा हुआ है, फिनिश। उस पे क्वेश्चन, कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कैन जस्ट help you satisfy that what is written. Curiosity, yes. Equal logical argument against it also. So how do you justify कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है? So faith is all about belief. उस टाइम पे हमारी चुल थी कि हमें जो है वो लॉजिक सीखना था और लॉजिक समझना था, क्योंकि हम उस फेथ से बिलोंग करते थे। लेकिन eventually faith itself, for at least from my perspective, when I grew up, I realized कि faith is a concept of just belief. तो अब कोई भी कितना भी लॉजिकल बन जाए और अपने आप को एक 30 मार खान बोले, there is nothing logical in that. मतलब there are ways that you can prove what makes sense and what doesn't make sense, but at the end of it, it's a belief. और उसको कोई justify करना जो है वो that's stupidity, and that is where I found him to be more in the context of के जबरदस्ती का justification in certain cases, जहाँ it doesn't make sense also going ahead and going above and beyond and trying to justify everything and anything. So yes, यहीं से मैं इसको अब मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताता हूँ, सम अप करते हैं कि जो मजे के वाकयात इनके साथ हुए। सबसे पहले लेकिन मूसा प्लीज, हम इस बात के साथ चल रहे हैं कि वी वैल्यू ऑल द थिंग्स ही हैव डन, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया टू कम टू स्टडी द रिलीजन, कोई नेवल बदल नहीं है, ठीक है। तो हम उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। Yes, exactly. Inspired us to think. That's why we are doing this. What we are doing today. अभी हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हम
लोगों को समराइज कर रहे हैं कि जो Psycho है। कमियां अब उनमें डेवलप हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब ये इसमें बहुत बड़ी बात ये भी कि एज फैक्टर भी हो सकता है कि अब हम्म उनकी एज इस एज पे आ गए ना, हम सबके घर में, जिसके घर में दादा दादी नाना नानी है या अम्मा अब्बा इस एज पे पहुंच चुके हैं, उनको पता ही है कि भाई एक एज ऐसी आ जाती है, पर इंसान जो है ना वो झिल्ला जाता है, गुस्से में आ जाता है फौरन के, यार यार बस अस्पताल से मैंने जो बोलो कह दिया वही होगा। हटिया जाता है। हाँ, 60 से ऊपर हो गया ना। एग्जैक्टली। तो मतलब वो एज में आ चुके हैं अब वो भी, तो ये उस एज का भी फैक्टर हो सकता है। तो स्टार्ट जो है सारी मीम्स की और भरमारों की शुरू हुई वहां से कि एक लकी मरवत से एक लड़की आई। आई एडमायर हर एंड आई सल्यूट हर फॉर हर करेज कि उसने ये सवाल आके लकी मरवत की इतनी बड़ी इशू का और प्रॉब्लम का एक सवाल किया। मेरे कुछ कोलीग्स रह चुके हैं इन इलाकों से, तो मुझे उन्होंने अनसाइड स्टोरीज फन वे में बताई हुई है कि वहाँ पे क्या क्या होता है। तो उस बंदी ने आगे सवाल किया कि भाई हम लोग बहुत मजहबी हैं, हमारा माशरा बहुत मजहबी है, शहर हमारा, औरतें बिला काम के घर से बाहर नहीं निकलती। नोट कीजिएगा, उस लड़की का जुमला था कि औरतें बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलती, मर्द जो है हर जुमरात को जो शब जुमा में जाता है और नमाजों की पाबंदी होती है, रोज़े की पाबंदी होती है, बड़ा तबलीग भी इस्लामी कर माशरा, रहा है। तबलीग भी कर रहा है, इस्लामी माशरा बना हुआ है पूरा। मगर इन द पैरेलल हमारे साथ जो है पीडोफिलिया के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। मर्द जो हैं वो एक साइकिल बनाई हुई है हल। अच्छा, मैं अब उस बंदी ने बात नहीं की, लेकिन जो मुझे अपने वहाँ के रहने वाले दोस्तों से पता चलती थी कि हर इलाके में हर बड़े ने अपने साथ एक छोटा लड़का रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब वो ऐसे पीडोफिलिया के लिए उसने लड़का रखा हुआ है। अब वो सेम गलत काम उस बच्चे के साथ होने हैं, जब वो बच्चा बड़ा होगा वो एक छोटा बच्चा रख लेगा, तो कि साइकिल एक चल रहा है उसका। तो उस बच्ची का सवाल सिंपली ये था कि आपका इस बारे में, मतलब वो चाहती ये थी कि जाकिर नाइक साहब, कोई भी क्लेमैन अगर वो वीडियो सुनेगा वो समझ जाएगा कि वो चाहती है कि जाकिर नाइक साहब उन लोगों पे तनकीद करें या उन लोगों की इस्लाह के लिए कुछ कहें कि भाई आप लोग किस किस्म का इस्लाम फॉलो कर रहे हो, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये तुम लोग चीज़ गलत कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बात करें। इसके एक बरक्स जाकिर नाइक साहब बच्ची के ऊपर लॉजिकली चढ़ गए। उन्होंने वो नजरा चढ़ाई अच्छी उतार उर्दू दिया कि इस्तेमाल तुम करो। अपनी, क्या है? हाँ तुम अपनी किस तरह की तुमने किस तरह बात कर दी कि तुम्हारा इस्लामी मुआशरा है, तुम्हारे जुमले में तकरार है कि तुम गलत कह रही हो। और औरतें, तुमने कहा औरतें बगैर जरूरत घर से बाहर नहीं निकलती, मर्द निकलता है? मर्द क्यों निकलता है? मर्द को भी नहीं निकलना चाहिए, और जरूरत के बाद मतलब मजाक उड़ाना शुरू होगा इस बच्ची का ना कि मर्द को भी निकलना चाहिए। मर्द क्यों? तुम्हें क्या लगता है औरतें अगर नहीं निकलती तो मर्द क्या बगैर जरूरत नहीं निकलता है? कि मर्द भी बगैर जरूरत के नहीं निकलता काम से? अरे और फिर लोग, बच्ची की शक्ल देख रही है ना और कि क्या बोलना चाह रहे हो। और फिर तालियां बजी थी। हाँ, वो उससे एक तालियां भी बजी, वो मर्दों ने तालियां बजाई कि हम, तालियां बजती है। हाँ, एग्जैक्टली। फिर पहले उसका मजाक उड़ाया, पहली चीज उन्होंने ये गलत की। फिर उस पर बोलने तुम्हारे जुमले में तकरार है, तुमने कहा कि तुम्हारा माशरा बहुत इस्लामी है और ये है वो है, लेकिन तुम्हारे माशरे में पीडोफिलिया हो रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा माशरा इस्लामी नहीं है, तुम गलत बोल रही हो, तुम क्यों अपने माशरे को इस्लामी बोल रही हो, वो तो इस्लामी है ही नहीं। अरे भाई, बेचारी बच्ची ने बोलने की भी कोशिश की कि मैं अपनी, नहीं तुम्हारा सवाल हो गया, अब तुम जवाब सुनो, तुमने गलत बोला है। और भाई, तुम्हें उसका सवाल समझ में नहीं आया, कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया, तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि वो चाह क्या रही है, तो उसको तुमने पहले जलील भी किया उसके सवाल को, फिर तुमने उसका सवाल को गलत बोल के उसको डबल जलील किया, और उस जो वो चाह रही थी कि उसके माशरे के लिए कुछ बोला जाए, कि उसकी इस्लाह की जाए, कि ये गलत काम वो लोग छोड़ें, वो उन्होंने हेल्प। नहीं किया। उन्होंने सिंपली बोल दिया कि तुम्हारा माशरा जो है इस्लामी नहीं है अगर उसमें ये हो रहा है तो। उनकी, इन्होंने कोई ये पॉइंट करने की कोशिश नहीं की कि वहाँ के जो मौलवी मुल्ला हैं गलत काम कर रहे हैं, मदरसों में गलत काम हो रहे हैं, वहाँ के लोग मोहल्लेदारों गवर्नमेंट में गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की, उन्होंने उस चीज़ पे कवर डाल के चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा भंटा मेरी नज़र में उनका, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और नहीं तो ये पहला इसमें बंद। इसमें इसमें सवाल ये है कि इसमें भंड क्या लगा आपको? मतलब लेट्स ब्रेक इट डाउन ना, भंड क्या अच्छा, था? मज़े बात ये, यही चीज़ डिस्कस हो रही थी ऑफिस में। मैंने लोगों को बोला कि भाई लोगों से डिस्कशन हो रही थी ऑफिस में, तो एक से मैंने बोला कि यार उस बच्ची ने सवाल किया, उन्होंने ये कर दिया बच्ची के साथ, तो उसने भी यही सवाल किया, भंड क्या था सर? सही तो बोला उन्होंने, ये अच्छा नहीं जिस मुआशरे में पीडोफिलिया हो रहा है वो इस्लामी तो नहीं हो सकता, यार, बात नहीं, नहीं नहीं, की नहीं, उन्होंने। मैं क्रिटिकली बोल रहा हूँ, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मैं ऑब्वियसली मैं सार्कास्टिकली नहीं बोल रहा, मैं क्रिटिकली बोल रहा हूँ, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब पहली सबसे बड़ी गलती जो मुझे नज़र आ रही है इस पूरी सिचुएशन में वो ये है कि मुझे हमेशा से जो है ना जो नेटिव मतलब
हमारा पहला इंटरेक्शन किससे होता है? जब मुझे हमें मजहब के बारे में कुछ मालूम करना होता है, इमाम साहब जो मोहल्ले के होते हैं, जो मेंबर पे खड़े होकर खुतबा कर रहे होते हैं, राइट? नेटिवली दे आर वेरी एग्रेसिव पीपल, उनसे आपकी सवाल करते हुए फटती है, ठीक है? किसी भी किस्म का, लाइक कभी ऐसे अगर ही आपने इस तरह का, आपको लाइक लिटरली कुछ ऐसा सवाल पूछना हो, यार खुदा हाँ ना हाँ, खास्ता समझ गए, आगे चलो। मैं सो के उठा, ट्रक पलटी हुआ है, मैं क्या करूं, मतलब अगर आप नहीं पूछ सकते, आपकी फट रही है उनसे ना तो ये तुम ट्रक साइकिल में चला क्यों रहा सो रहे थे भाई? था एनीहाउ, तो आई एम कमिंग टू टॉपिक। तो आपने जो है ना रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि लोग अब आपसे सवाल पूछते हुए लोग घबराएंगे यार, कि क्योंकि जेंजी इस तरह ऑपरेट नहीं करते। अगर आपने जेंजी को जलील कर दिया ना सवाल एग्जैक्टली, पूछने पे, वो यही नहीं तो पूछेगी पॉइंट था। आपसे, अब खत्म। वो बच्ची, आपने वो 20 साल पहले वाली मूसा शुजा नहीं थी। यस, वो तो जो उसने बेइज्जती तो ये सुना बर्दाश्त कि कर जाकिर जाए। नाइक बहुत अच्छे हैं, एग्जैक्टली। अब वो यस, तो खत्म कर दिया आपने, उस बच्ची का और कॉन्फिडेंस भी खत्म कर दिया, और उसकी इस्लाम से चाय खत्म कर दी। वो बोले कि निकलो भाई, इस्लाम तो फारग है। इस्लाम से ज्यादा मतलब उसने उसने वो जो समझ ले एक ब्रिज बना था ना ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दैट वुमेन एंड जाकिर नाइक, वो ब्रिज खत्म हो गया। मतलब जेंजी शायद हाँ, पलट के अब दोबारा, एटलीस्ट वो खातून दोबारा शायद इसके पास ना जाए, एक नफरत सी बन गई। किसी के तो पास ये नहीं है। समझ एग्जैक्टली हम्म, तो ये समझने की जरूरत है कि शायद अप्रोच अपडेट करने की जरूरत थी। सवाल समझ नहीं आया, वो तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है ऑब्वियसली। यार ये ऑनेस्टली वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आए थे तो उससे रिसर्च करके आते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे कसूर जैसे वाकयात हुए हुए हैं। वी कैन नॉट डिनाई कि लड़कियां और इट्स लड़कों के रियलिटी। साथ बहुत ही कम उम्र में इस तरह की चीजें हो रही हैं। हम डिनाई नहीं कर सकते। उसके पीछे पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व। ये डिनाइल माफिया नहीं है, तो। ऐसा हो रहा है, बहुत बड़ा माफिया है। हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को जो है ना थोड़ा रिसर्च करना चाहिए था। ये बहुत जेन्युइन सवाल था और शायद इसका इन्हीं लाइंस में जवाब था कि ये जो लोग कर रहे हैं, और बात सही है। उस लड़की ने बिल्डअप जिस तरीके से दिया, तो ऑब्वियसली बात यही समझ आती है कि लोगों को ये रियलाइज करें कि अगर आप अपने माशरे को इस्लामी कह रहे हैं तो ये इन हरकतों के बाद ये इस्लामी नहीं रहा। आपने मेक श्योर ये करना है कि ये चीजें भी उस माशरे में ना हो। मैं एग्री कर रहा एग्जैक्टली। हूँ कि मतलब ये बात ऐसी है, लेकिन तरीकेकार बहुत बहुत पुअर एग्जीक्यूशन। इट शुड नॉट हैपन दैट वे। मतलब वही वाली बात है, फिर उनमें और उन लोग वो क्या फर्क रह गया जो एक इमाम साहब जिनसे हमारी पटती है बस सवाल पूछते हुए, आजा के ना सही पट रही है, ये मुझे भी जलील ना कर देगी। शायद जेन्युइन सवाल हो जिससे शायद बहुत अच्छा जवाब भी दे दें, 10 लोगों का फायदा हो जाए, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा, मेरी फट रही। मुझे जो नजर आया इस पूरे इनके ट्रिप में ना, वो बिल्कुल ही तमीज, बात करने की तमीज भूल चुके हैं वो। नहीं आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा यार। आई थिंक वो वाली चीजें सिर्फ वायरल हो रही है, वो नजर ज्यादा आ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हुआ होगा। आई एम डाउटफुल, हाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ हम नहीं, अच्छा केस बाय वाक्य केस भी है लेके मेरे देखिए पास, चलते वो हैं। मैं मैं हाँ, मैं कह सुनाऊंगा। रहा इनमें एक अच्छा हूँ वाक्य भी है। हाँ, केस बाय केस लेके चलते हैं। दिस इज जस्ट वन केस को इस तरह लेके ब्रेक डाउन करते हैं। और क्या लगता है मैंने इसमें, और मैंने क्या देखा हालात है। है? मैंने देखा है वो फजलुर रहमान से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। सब कोई वो नहीं है, यू कैन नॉट गिव स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। यार अच्छी बात नहीं कर वो वाली चीजें भी बड़े मजे मजे की हुई हैं। डकी भाई से मुलाकात हुई उनकी। अब रहे। डकी हाँ, भाई उनके साथ ना वीडियो बना रहे हैं कि आप तो मेरे इंस्पिरेशन हैं। जैसे अभी फेवरेट हम है बात कर रहे थे विराट कि कोहली। हमारे विराट कोहली, शाहरुख खान। एग्जैक्टली जैसे हम बात कर रहे हैं बड़े अच्छे लगते हैं, डकी भाई भी लगे ना आप फेवरेट हैं, फिर उनको उससे मिला दिया कि शाहरुख खान और विराट कोहली और आप अच्छा, आप मुझे आप इस चीज तीनों की अपडेट नहीं थी, लेकिन ये मुझे सुन के बड़ी हंसी। आप तीनों मेरे वो फेवरेट हैं और इंस्पिरेशन इस रहे ना। सही है ना। अब जाकिर नाइक सेम साहब वहां पॉलिटिक्स पे मेरा। खड़े, यार जाकिर नाइक डक्की साहब वहां भाई पे खड़े कितना तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं फ्रेंड कि है अच्छा यार। अच्छा अच्छा वीडियो बना रहे हैं, हाँ जी शुक्रिया शुक्रिया, ऐसा कर रहे हैं। अगले दिन भाई स्टेज पे पहुंचे, अगले दिन स्टेज पे पहुंचे, ये पाकिस्तानी लड़का, ये यूट्यूबर मुझे बुलाता है, मुझे मिला दिया यार विराट कोहली से, मुझे यार मिला ये दिया। भंड तो है, ये भाई भंड तो भाई है। भाई बंड नहीं है, बंड नहीं है। भाई यार है तीनों यार है। तीनों दे आर एक्सीलेंट परफॉर्मर्स तीनों। ठीक है। हाँ, आप यू कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम हिम आल्सो दैट ही इज आल्सो एन एक्सीलेंट परफॉर्मर व्हेन ही इज ऑन स्टेज। सो डकी भाई को आई सपोर्ट डकी भाई। डकी भाई डकी। यार कहने यार को नहीं मैं नहीं, इसको मुनाफिकत भी कह सकता हूँ, आप उसी वक्त उनको कॉल आउट कर देते जब वो वीडियो बना रहा था कि भाई तुम मुझे किससे मिला रहे हाँ, हो। लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मे मे बी बी इट स्ट्रक हिम लेटर। वो क्लियर कर देता कि मैं एज अ परफॉर्मर कह रहा हूँ आप तीनों मेरी इंस्पिरेशन है, फिर ठीक था। वो कह रहा है देखिए जाकिर अलग अगले अलग। दिन जाकिर नाइक साहब की अगले दिन फुल भिन हुई हुई कि मेरे को विराट कोहली और शाहरुख खान, कहाँ मैं विराट, कहाँ वो विराट कोहली क्रिकेटर, कहाँ वो शाहरुख खान फिल्म एक्टर, मैं कहाँ दीन इस्लाम। अब वहां पे उनकी साफ नजर आ रही है कि वो थोड़ा घमंड तकब्बुर आ रहा है कि मैं इस्लामी हूँ, मुझे क्यों मिला रहे हो किसी अच्छा, से। कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन या टॉपिक। ऑफ दैट, हाँ मतलब उस लड़की के सवाल के ऊपर, तो आई थिंक सवाल जेन्युइन था और डिफरेंटली हैंडल होना चाहिए था। हाँ और मेरे ख्याल से
आर्गुमेंट को जीतने का तरीका, या क्योंकि देखा अल्टीमेटली हम मनाजरा वाले प्लेटफॉर्म में पता नहीं क्यों चले गए, वो लड़की मनाजरा करने नहीं आई थी, उनका बहुत मेरे ख्याल से वो शायद यार इट वाज अ कॉल फॉर हेल्प, इट वाज अ कॉल फॉर हाँ हेल्प, वो डिफेंसिव मोड में चले गए, पता नहीं क्यों, वो मतलब हेल्प उनको मांगने आई थी कि भाई कि मतलब हमारे माशरे में हो रहा है, आप हेल्प कर दें थोड़ी। वो मे- या मेरे वो हिसाब से गलत। मेरे हिसाब से being a state guest, guest of Pakistan, he could not go back to the government to tell that this is something wrong and you should talk about it. In my opinion, maybe he had the power or not, I don't know about that. But he was more a guest of Pakistan rather than guest for the people of Pakistan. So whatever the problems people of Pakistan were bringing in, if it relates to the state, which it was, this case was basically a failure of the state in that area. यार देखो, मैं स्टेज पे स्टेट के अगेंस्ट बोलने या मौलवियों के अगेंस्ट बोलने भी बिल्कुल नहीं कह रहा तो कि आप स्टेट के अगेंस्ट बोलते हैं या मौलवियों के अगेंस्ट बोले। उसको ब्लेम करने की बजाय को ब्लेम कर दिया। मतलब पिंकी कट रहा है मेरे पास, तेरे पास भी कट हाँ, रहा है मेरे पास भी कट रहा है, उसके पास काफी डिले है। यार, कौन से गांव में रहता है यार ये। तो द थिंग इज कि मैं उनको कह भी नहीं रहा कि आप स्टेट को कुछ बुरा भला बोले, स्टेट की भी उन्होंने बजाई है, ऐसा नहीं है, अगले केस पे आ रहा हूँ मैं, स्टेट की भी उन्होंने बजाई खुल के, लेकिन द पॉइंट इज कि उनको कम से कम वो मुआशरे को कॉल आउट कर सकते थे ऑन द होल, बजाय तो मुझे इसके मैं अगर मैं जाकिर भाई का एडवोकेट बनूं यहाँ पे, मतलब जाकिर नाइक का, सॉरी जाकिर से वो जाकिर खान तो यार आई थिंक उसमें चक्कर यही, या तो वो सवाल समझ नहीं पाए, इट वाज कॉल आउट फॉर हेल्प, जो सच्ची बात है, लेकिन मुझे लग हमारी रहा है बात वही जो है ना वही सीधा समझ में आ रही है मुझे कि वो डिफेंसिव मोड पे चले गए, वो ये डिफेंसिव सोचने मोड में लगे कि चले गए ना फजूल में। मैं कहीं अन इस्लामिक जगह पे हूँ और इस्लाम को अटैक कर रहे हैं कि इस्लामी मुआशरा ऐसा होता है, हाँ तो मतलब मैं हाँ, बचा उनको ये लूं बुरा कि भाई लग रहा है इस्लामी कि मुआशरा ऐसा नहीं होता, हाँ, उनका बुरा ये तो लगा कि वो भाई उस तुम पे इसको चले गए शायद। इस्लामिक कह क्यों रही हो जब ये क्लियरली इस्लामिक नहीं है, तो पहले तो तुम ये बात पे गलत सॉरी बोलो कि तुमने इसको इस्लामिक कैसे बोल दिया, ये बोलो नॉन एग्जैक्टली इस्लामिक है, मतलब आप एग्जैक्टली मतलब वो डिफेंसिव अननेसेसरी चलेगा, आई थिंक वो रीड नहीं कर सके क्वेश्चन क्या है, होपफुली ही अगला हैज भंड अ बेटर बताते हैं जॉब। हम आपको, अगला भंड बताते हैं हम आपको भाई साहब। एक तो ये जो रेप एपोलॉजिस्ट मेंटालिटी को प्रमोट किया जाता है या बनते हैं ना लोग, देखें हम नॉर्मल लोग, आम लोग जो भी हैं, इस्लाम को मॉडरेटली फॉलो करने वाले लोग कहूँगा मैं हमें, हम लोग सबको पता है कि इस्लाम में पर्दा इस फर्ज और मर्दों को नीचे नज़र रखने का हुक्म है, और हम जानवर नहीं है कि औरत देखें तो पागल हो जाएं, वी शुड ऑल हैव यू नो बेसिक बाउंड्रीज। बाउंड्रीज और तमीज़ बेसिक हम सब में होनी चाहिए, इस बात का हम सबको पता है। और अगेन वही बात है कि अब मुआशरा 1960s 80s अर्ली 2000s नहीं चल रहा, बहुत आगे जा चुका है। अब आपको लोगों को उनकी वेवलेंथ पे आके और उनकी जहाँ पे सोचते हैं वो वहाँ पे आके सोचना और बोलना पड़ेगा अपने जुमलों को। आप किसी को जलील करके कभी भी कोई बात नहीं समझा सकते, जब भी आप किसी को जलील करके या पॉइंट आउट करके कोई बात समझाएंगे तो वो वहाँ पे गलत हो जाएगी। ये वाकया शुरू यहाँ से हुआ था कि कोई स्टेज पे उनको किसी ऑर्फनेज के ओनर ने ऑर्फनेज की बच्चियों को बुला लिया स्टेज के ऊपर, उनको अवार्ड देने के लिए, सर्टिफिकेट टाइप का कुछ देने के लिए, लेने के लिए, तो जाकिर नाइक साहब स्टेज से उतर गए। अब देखो इस्लामिकली अगेन बात करें, अगर हम इस्लामिकली बात ठीक है, आप पर्दा करते हैं, नामहरम के साथ आप नहीं मिलना चाहते, दूर रहना चाहते हैं, आप उतर गए, बात इस्लामिकली अगर बात करें हम, बिल्कुल ठीक है, आपने आप बिल्कुल अच्छा स्टैंड लिया, बिल्कुल सही किया, ऐसा ही होना चाहिए व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग इस्लाम ऑन सच अ हाई लेवल, ठीक किया आपने। जब इस पे कंट्रोवर्सी बनी ना कि जाकिर नाइक ने इतना इस तरह का बिहेवियर किया, बच्चियों को देख के उतर गए स्टेज से और उनकी हौसला अफजाई नहीं की वगैरह वगैरह, तो फिर जो उनका बयान आना शुरू हुआ ना, अगेन वो डिफेंसिव अप्रोच वाला, फिर उसमें वो चले गए कि समा टीवी ने या किसी न्यूज़ चैनल ने उनको बुलाया, उस पर उनका बयान वो वही था कि औरत से दूर रहना चाहिए, मर्द को, औरतों को मॉडेस्टली ड्रेस करना चाहिए, तमीज से ड्रेसिंग करनी चाहिए, वरना मर्द तो ऐसा है कि अगर औरत को देखेगा तो उसको कुछ होगा। 20 मिनट तक अगर आप किसी कोई मर्द के सामने 20 मिनट तक औरत बैठी हो तो उसको कुछ ना हो तो वो डॉक्टर के पास चला जाए, वरना मर्द तो चीज ही ऐसी कि उसको कुछ होगा। ये जुमला जहां पे फनी है वहां पे
डॉक्टर साहब, Pathetic हुई है। इट डजंट मेक अ लॉजिक। अब आप नहीं बोल सकते इस तरह के जुमले, आपको चीजें पता होनी चाहिए कि अच्छा ये मतलब मुआशरा मैं इससे आगे समझना जा चाह चुका रहा है। हूँ मतलब ऐसा अच्छा सॉरी कि यार मैं सोशल मीडिया आजकल बिल्कुल ही अपना आपको डिटॉक्सिंग करने आया हूँ यार, ये मत कर तुम लोग यार, तो कम detox ऑन से यार। पहले बोलो। पता नहीं तो हाँ, यार आई थिंक मुझे समझ नहीं आ गया, मतलब मैं एक तो सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं करता, इसलिए मुझे मैं समझना चाह रहा हूँ ये इसमें हुआ क्या, मतलब वो क्या उनको बताए बगैर लड़कियां स्टेज पे चढ़ गई थी, क्या हुआ क्या मतलब। और ये सब हाँ, चीजें बड़े फॉर्मल तरीके से होती है ना, लाइक प्लान्ड होता है कि ये होना है, कि इतना ड्रामा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान में कुछ प्लान नहीं होता भाई। उनको कोई यार अच्छा ये ऐसे जो भी है है, ना, उनको बोला अच्छा होगा किसी ने ऑर्फनेज ऊपर आए। अच्छा फरहान उनसे को पता किसी है ने शायद। पूछा नहीं कि भाई आप लड़कियों के साथ स्टेज शेयर करेंगे नहीं करेंगे, किसी ने पूछा नहीं नहीं नहीं, आ, वहाँ होगा मौलवी ये साहब तो हैं, हमारे बच्चे यतीम देख के तो आ ही जाएंगे। ये अच्छा हमारे कैंपिंग। हमारे जो दोस्त हैं डीपी, वो बता सकते हैं बेहतर कि इवेंट मैनेजमेंट में कितना प्लान्ड होते हैं और कितना हाँ, स्पॉन्टेनियस होता है। ऐसा ही है। हाउएवर, इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये लगता है कि जो स्टेट विजिट्स है वो तो डेफिनेटली प्लान्ड होंगे और बेटर प्लान्ड होंगे कंपेयर टू व्हाट ही हाँ लाइक्स एंड व्हाट ही डजंट लाइक काइंड ऑफ थिंग। हाँ हाँ आई डोंट थिंक दिस वाज अ स्टेट प्लान्ड इवेंट। आई हाँ डोंट थिंक, ठीक है। तो ये दिस वाज मोर लाइक कि अच्छा ये 1 घंटा बीच में है, जाकिर साहब को यहाँ बुला लेते हैं और या ये करवा लेते हैं, और जो भी कहानी है उस दौरान मतलब हुई है। और ये दिस वाज अगेन लाइक अ हैपेजर्ड थिंग, ना कोऑर्डिनेटेड था ना कुछ पता था कि चल क्या यानी होगा। हमने ये तो क्रैक कर लिया, ये एज अ होस्ट हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमें उनसे पूछना चाहिए था आपके लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। हाँ चलो ठीक है, ये तो चलो हम एग्री कर लें, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने भंड मारा मुझे दोबारा, अब ये बोलना चाह रहे हैं कि वो जस्टिफिकेशन कैसे दे रहे हैं कि मतलब मैं अगर 20 मिनट तक उन बच्चों को देखता कुछ हो जाता, मतलब मतलब समझना चाह रहा हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब ही इज या लॉस्टिंग, मतलब आई एम हैविंग अ डिस्कनेक्ट, वो क्या रहा है। यार मतलब वो ठीक है मैंने मान लिया एज अ होस्ट मुझसे गलती हुई, मुझे उनसे पूछना चाहिए था, आपको भाई शायद देखो, पसंद नहीं है। इस नहीं नहीं देखो, इसका जवाब ना सिंपल ये होना चाहिए था जब कंट्रोवर्सी बन रही थी वगैरह वगैरह। उसका जवाब अगर वो यहाँ तक देते ना कि भाई इस्लाम में महरम ना महरम का बहुत सख्ती से हुक्म है, और ना महरम हम्म से आपने दूर रहना है, ना उनको टच कर सकते ना देख सकते हैं वगैरह वगैरह जो भी। आप इस तरह हम्म बयान देते आपकी कंट्रोवर्सी भी खत्म हो जाती है, आपकी बात भी खत्म हो जाती है, स्ट्रेट ना अप आपकी इज्जत को कुछ स्टेटमेंट। होता। एक स्टेटमेंट आनी चाहिए इस पर कि मैं इस्लामी उस स्कॉलर हूँ, फिर इस्लाम यार को फॉलो करता हूँ। अभी जेंजी उस पे भी पकड़ लेती, कोई वीडियो निकाल लेती जिसके अंदर वो लड़की के साथ बैठा होता, बोलते ये यहाँ पे कहाँ आपका पर्दा है और यहाँ पे पता यार लगा मुझे। लेकिन वो तो ठीक है ना, इंसान अप्स एंड डाउन्स और ये सारी चीजें तो सब हर किसी के साथ आती हैं, हम्म कहीं ना कहीं तो बन ही जाती है इस तरह की सिचुएशन। वो भी जो हम्म टीवी शो पे बैठे होते तो बट यू आर लड़की राइट, के साथ न्यूज चैनल बैठे दिस होते। वुड हैव बीन अ बेटर वे टू हैंडल इट, यस। एग्जैक्टली, अब वो जब उसकी जस्टिफिकेशन में गए ना कि नहीं जी देखें औरतों के लॉजिकल। साथ, तो एग्जैक्टली लॉजिक बयान करना शुरू हो गया। जब वो फरहान वाली बहुत बेहतरीन बात थी, जब लॉजिक बयान करना शुरू हो गया कि मर्द हूँ और कुछ हो सकता था, भाई उम्र हो गई है 60 आई से थिंक ऊपर। वही वाली बात है, वो शायद आउटडेटेड चल रहे हैं अब दुनिया में, जो ना वुमेन वर्क फोर्स भी अब आ गई है, और शायद अब उनको इम्प्रेस भी किया जा रहा है, उनको वेलकम भी किया जा रहा है, और शायद मौके या उनके लिए एनवायरनमेंट सेफ भी बनाया जा रहा है, सब चीजें की जा रही है, तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में वो आउटडेटेड है, तो ये तो हालांकि जिस कंट्री में वो असाइलम लिए हुए हैं, वहां पे मलेशिया मैक्सिमम, हाँ, विच हैज द मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स, फर्स्ट मुस्लिम फोर्स, फीमेल। यस यस। सो या, इट्स अब वियर्ड। अच्छा, इस तरह पे एक ट्रांसफोबिक वाकया भी हुआ जिसमें किसी ट्रांसजेंडर को लेके किसी ने सवाल करना चाहा उनसे, तो जाके साहब शुरू हो गए छक्का छक्का छक्के के बारे में बात करें। छक्के के बारे दैट में बात वाज करें। दैट यार वाज आई अब फील लाइक लैक ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। भाई नहीं, यार उस सवाल करने यार वाली बस बच्ची ने बोला है कि सर ख्वाजा सिरा बोल दे, छक्का ना छक्का छक्का। अरे चक्का भाई क्यों नहीं बोल नहीं रहे? नहीं, फरहान फरहान सही बोल रहा है कि वो शायद उनको इसी से जो है ना लिंकिंग हो रही है, उनकी ऑडियंस इससे लिंक कर सकती है, लेकिन अगेन यार मैं ये कह रहा हूँ यार, अगर अब आप स्टेज, यार आपको मार्केट ऑडियंस एसेस करनी पड़ती है, दुनिया क्या चल रही है, मतलब वो उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे यार, मतलब ये वही सागर नायक है ना जिसको देख के हम इंस्पायर होते थे 20-25 साल पहले, तो यार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो उस वक्त अपडेटेड थे तो आज भी अपडेटेड होने चाहिए थे ना यार, या वो उस टाइम इंडिया के हिसाब से। के, हाँ मतलब या तो वो अपडेट नहीं हुए और वो अभी तक वही ऑब्सोलीट हो पुराने गया, 20, उनकी अपडेट्स नहीं आ रही उनकी। हाँ वो अब फिर ऑब्सोलीट हो गया ना, मतलब मुझे यही लग रहा है यार, मतलब ऑब्सोलीट हो जाएंगे, फिर वो जेंजी से तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। होपफुली उनका बेटा भी शायद आया है, वो इस तरह की गलतियां ना वो करता, उसने बड़े अच्छे से तमीज से जवाब दिए हैं यार। हाँ मुझे यही लग रहा है कि नादिर अली के पॉडकास्ट में चले गए जाकिर नाइक साहब। मैं तो ये देख रहा था कि जाकिर नाइक साहब ने यार मुझे किसी ने नादिर अली बताया की कि उनका वीडियोस नहीं पहला, देखी क्या? मैं यही कह रहा हूँ, किसी क्या ने मुझे लेवल आ बताया गया। कि मतलब पाकिस्तान आते से पहले तो नादिर अली छोड़ दिया उनके ऊपर। एग्जैक्टली।
इससे बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती थी उनके साथ। अच्छा, एक दिन जाकिर नाइक साहब, अगले दिन जाकिर नाइक के बेटे साहब, और नादिर ने फिर फुल अपने स्टाइल में सवाल किए हैं ना कि आपको इंडिया से क्यों निकाला और क्या हुआ था, और इस तरह की सारी खुरेदने की कोशिश की गई। मैं बात करता हूँ, फिर आ जाते हैं उनके टाइटलमेंट के ऊपर। तो शुजा भाई, आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं, ये उन्होंने अपने पूरे ट्रिप में ना बार बार बड़ी दबा के मिसालें भी दी इंडिया की। तो हुआ ये कि जब आ रहे थे एज ए स्टेट गेस्ट, पहली बात तो ये है कि एज ए स्टेट गेस्ट जब उनको बुलाया गया तो उनकी सारी चीज़ों का ख्याल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रखना चाहिए था। चाहे उनका सामान 1000 किलो लेके आ रहे हो अपनी शूटिंग्स के लिए, रिकॉर्डिंग्स के लिए, जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है। दिस इज द लैक ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, प्रोफेशनलिज्म मैनेजमेंट फ्रॉम द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। कोई शक नहीं इसमें। मैं ये कहूंगा, फरहान कुछ कह रहे हो तुम? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि स्टेट गेस्ट के तौर पे Exactly. वहां पे भी प्लानिंग कितनी बुरी थी। तो ये तो एक छोटा सा शो था जिसमें लड़कियां स्टेज पे आ गई और पागल हो गए। यार एक थोड़ी सी मार्केटिंग कर लेते ना डीबी की, यार शायद तो कुछ पैसे देते पॉडकास्ट के ना यार। यू शुड प्लान योर सच इवेंट्स विद कीस प्रोडक्शन। एग्जैक्टली, कीस प्रोडक्शन इज द प्लेस टू गो। हम इसलिए कह रहे हैं कि दोस्त है, आप उसकी वीडियोस देख लें जाके, आप उनके इवेंट देखें, आपको पता चल जाएगा। एनीवेज, बिल्कुल। तो इतनी अच्छी गाड़ी लॉन्च की है, जाकिर नाइक को भी बहुत अच्छे से लॉन्च कर सकते थे वो। एग्जैक्टली, फुल पीआर के साथ। एनीवेज, तो बात ये हुई कि जब पीआईए ने, जब वो आए मलेशियन एयरपोर्ट पे आके उन्होंने अपना सामान दिया पीआईए वालों को, तो पीआईए वाले जो काउंटर बेचारा बैठा था गरीब, उसने कहा सर आपका 1000 किलो जो है वो ओवरवेट है। देसी ट्रैवलिंग। जाकिर नाइक साहब ने कहा कि भाई ये देखो मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है स्टेट गेस्ट हूं मैं, और ये सारा सामान जो मैं लेके जा रहा हूँ 1000 किलो, ये मैं अपनी रिकॉर्डिंग जो शो उधर रिकॉर्ड करूंगा पीस टीवी के और ये सब चीजें, उसका सामान लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर आपको तो हम जानते हैं, आप तो जाकिर नाइक साहब हैं, और मतलब सर आंखों पर सर मोस्ट वेलकम टू पाकिस्तान। ये वो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपको चलो 50% डिस्काउंट दे देता हूँ, 50% पेमेंट कर दें ओवरवेट चार्जेस की और चले। जाकिर नाइक साहब, मैं तो देसी हूँ, मैं क्यों दूँ ओवरवेट के पैसे। उन्होंने फौरन निकाला फोन, पीआईए के सीईओ वगैरह का नाम ले रहे थे वो, सीईओ को पीआईए के फोन किया, उधर स्टाफ को जो भी था सबको फोन ऑन किया कि भाई मेरा सामान निकालो। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, सामान तो हम पैसे तो देने पड़ेंगे, अब पैसे 50% हम आपको डिस्काउंट दे तो रहे। 1000 किलो का, 1 किलो का मुझे जो याद पड़ता है लास्ट $20 कुछ चार्जेस होते हैं 1 किलो एक्स्ट्रा के। तो 1000 किलो का उनको तो सुन के फट गई कि मैं $20,000 बन वगैरह। आई थिंक ये स्टोरी मैंने भी सुनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर हम जल्दी जंप करते हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें बहुत सीधी सी बात है। जाकिर नाइक साहब पहली बार स्टेट गेस्ट बने थे, और शायद हम भी गालिबन पहली बार एक स्टेट गेस्ट बुला रहे थे। हम दोनों को नहीं पता था क्या करना है। देखो मुझे अगेन जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मुझे जाने दो। अच्छा, जाकिर नाइक साहब, सॉरी, ये नहीं कहा कि मुझे जाने दो। जाकिर साहब ने कहा इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं 8 बंदे और लेके आता हूँ अपनी टीम के, सामान फ्री में निकल जाएगा, टिकट सस्ते पड़ रहे कंपेयर टू द ओवरहेड चार्जेस। तो मैं 8 बंदे ले आता हूँ। देसी। ये हम बात करें अपडेट नहीं, उनको चेक करो कि आप पैसे बचाए हैं भाई साहब। जाकिर नाइक साहब की आदत है, वो स्टेट गेस्ट बनते हैं लेकिन वो गल्फ कंट्रीज के लिए बनते हैं। तो यार उनको पता होना चाहिए था ना इसका प्रोटोकॉल क्या है। वहां पे आपको प्राइवेट जेट मिलता है और फुल ऑन प्रोटोकॉल। अच्छा, ये होगी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसकी एयरलाइन जो है वो डूब रही है, तो वो तो अपने बाप को भी ना छोड़े कि अगर 10 रुपए। मेरे ख्याल से यहाँ पे मूसा ने बिल्कुल सही बोला, स्टेट की जिम्मेदारी थी सारी बात में। आई थिंक जो इसमें सबसे बड़ी गलती है ना वो ये है सिंपल भाई, देखो एज ए स्टेट हमें नहीं पता था किसी को अगर स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं तो उसके साथ 1000 किलो का सामान आएगा, नहीं पता था। चलो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, नल्ले हैं, नहीं पता, तो यार आपको पता होना चाहिए ना। आप 1000 किलो का सामान लेके चल रहे हो, बताना था ना कि 1000 किलो का सामान आ रहा है। मतलब कम ऑन यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर आप ट्रेवल करते रहते हो, आप 1000 किलो का सामान लेके घूमते हो, तो आप बता देते यार, मैं तैयारी कर लेता कम से कम। मैं नालायक हूं यार। एक और कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है ना कि भाई 1000 किलो लाए नहीं हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद इतने सारे गिफ्ट मिल गए हो, घोड़े का वो 1000 किलो हो गए। हाँ ना, यहाँ से उड़े होंगे तब लिया होगा। अब इसमें सोने पे सुहागा जो था ना, सोने पे सुहागा जो था, जो उन्होंने जलील किया स्टेज पे खड़े होके, फिर मैं इंडिया में जाता हूँ,
मैं इंडिया में जाता हूँ, लोग मुझे देख के खड़े हो जाते हैं, जाकिर नाइक साहब आए हैं, जाकिर नाइक साहब आए, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा होता है। इंडिया में मुझे इतना प्यार मिलता है, इंडिया में इतना अच्छा इंडिया है, मुझे हर जगह देख के मेरे लिए एक्स्ट्रा लोग बढ़ बढ़ के आगे आते हैं। जा क्यों नहीं इधर रहे वैसे पाकिस्तान आजकल? की गवर्नमेंट, हाँ जा क्यों नहीं रहे वहाँ आजकल? वो, नहीं नहीं हाँ तो इसमें बात नहीं समझो है, ना, नहीं नहीं ये मोदी मतलब खराब है, दिस इज मोदी खराब है, नहीं इंडिया खराब दिस नहीं इज है, गुड वो स्ट्रेटजी, बहुत दिस बोला इज गुड उन्होंने। स्ट्रेटजी, दिस इज गुड स्ट्रेटजी। मतलब एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू राइट डेफ वाली स्ट्रेटजी चला रहे हैं। जैसे ही मोदी जाएगा, जो भी अगला आएगा वो जाकिर को बुला लेगा कि ये तो अच्छी बातें करते हैं इंडिया के बारे में। एग्जैक्टली गेटिंग माय ना, तो पॉइंट? देन देयर उन्होंने वुड बी पाकिस्तान को अ दबा लॉट के ऑफ जलील किया ऑडियंस वोटिंग। हर जगह पे दबा के जलील किया, और यही चीज बार बार रिपीट करते रहे कि इंडिया में बहुत अच्छा होता था, मेरे साथ यहाँ पे होता है। जैसे वो लड़की वाला वाक्य है, जो भी हमने बात की ना, स्ट्रेटेजिकली है, स्ट्रेटेजी। लड़कियों को देख के स्टेज से उतार दिया, तो वहां भी उन्होंने इंडिया की मिसाल दी कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ इंडिया में, तो उनको पता है कि मौलवी जाकिर नाइक साहब हैं, ये इस्लाम में बात करते हैं और ये इस्लामी है, तो इनसे और लड़कियां हमसे दूर रहती हैं, लड़कियां हम उस सेटअप में करीब नहीं आती, और ये सारी चीजें इंडिया की बहुत दबा की तारीफ की, और पाकिस्तान को उन्होंने खूब एंटाइटल्ड होकर जलील किया। मैं तो, लोगों ने कहा, ऑफिस में फिर बात हो रही थी, लोगों ने कहा कि भाई ये तो पीआईए वाले को करना चाहिए था, उनको फ्री में जाने देना चाहिए था, सामान ये वो। मैंने कहा भाई, जो बंदा उस वक्त काउंटर पर बैठा हुआ था ना, जिसने उनको रोका था, उसको तो प्रमोशन मिलना चाहिए कि भाई तूने काम हाँ, बिल्कुल रूल के तप्पड़ है हिसाब से यार, किया। एग्जैक्टली, तप्पड़ है, तुमने काम रूल के एग्जैक्टली। हिसाब से किया है और रूल को फॉलो किया। कोई भी होता ना, अगर उसकी जगह वो कहता कि निकाल दो सामान, कल को जब बॉस आते ऊपर से कि तुमने कैसे 1000 किलो सामान जाने दिया जाकिर नाइक आपको पैसे क्यों नहीं लिए थे एक्स्ट्रा वजन के, हम्म। तो उस जाकिर नाइक साहब नहीं आता उसको बचाने के लिए कि मैंने निकलवाया था हाँ। सामान, छोड़ दो, जाने दो। उसकी नौकरी भी बात आ जाती नहीं है, नहीं, उसको आई थिंक गवर्नमेंट दैट से दैट काम गाय या गर्ल whoever was, वो प्रोटोकॉल लड़का फॉलो ही कर था। रहा था या कर रही थी, लड़का ही था, तो बस प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था, सीधी बात है। और राइटली सो, ही वाज ऑन द राइट पाथ इन दिस सिनेरियो। आई थिंक जाकिर नाइक साहब गलती से एक अगेन, तो गलती गवर्नमेंट की थी, स्टेट की, जिसने ये चीजें पहले से एग्जैक्टली अरेंज नहीं की दोनों जाकिर नाइक की, साहब के साथ। दोनों की गलती, हाँ, यहाँ पे होस्ट की भी गलती, गेस्ट की भी गलती, दोनों में इतनी शदीद मिसकम्युनिकेशन, मैं क्या बोलूं। मतलब कम ऑन यार, मतलब हम अपने ऑफिस में किसी एक बंदे को अगर बुलाते हैं, पूछ लेते हैं कितने लोग आ रहे हो, क्या खाना पसंद करते हो, आप अकेले आ रहे हो, कुछ सामान गाड़ी पे आ रहे हो तो कोई पार्किंग अरेंज करनी, ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। क्या वो लोग नहीं एग्जैक्टली। पूछ सकते यार? मतलब बेसिक कम ऑन यार। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल है ना। एग्जैक्टली यार, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई नई बात थी यार। मतलब यार चलो हम यार। अपने घर पे किसी को बुलाते हैं तो नहीं पूछते हैं क्या कितने लोग आ रहे हो, ताकि तैयारी उस हिसाब से कर ले यार। यहाँ वो चलो 8 यार। लोग ज्यादा लेकर आ गए, वो मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा वो सामान तो चला जाएगा, वहाँ 8 लोग रहेंगे कहाँ यहाँ पे। हाँ, ये भी बात रूम तो अरेंज रूम कर तो 2 ही बुक लेगा। किए थे हमने रूम तो 2 ही बुक किए थे उनके लिए, अब वो 2 रूम में से 8 लोग सो रहे हैं। यार, ये इसमें प्यार नहीं आया अभी तक कि मुझे दो उन 8 लोगों को कमरा नहीं दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। मतलब आ जाएगा, देखो, हमने वो अभी तक हमने फिर ये है, चीज आ जाएगा। स्टैब्लिश कर ली है, ये चीज हमने स्टैब्लिश कर ली है, और उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी ये बात समझ में आई होगी, और वो एग्री करेंगे हमारे साथ। अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा कि जाकिर नाइक साहब अनबिलीवेबल टैलेंट, और अनबिलीवेबल अल्लाह ताला ने उनको स्किल्स दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेमोरी। मेमोरी वगैरह अनबिलीवेबल उनकी खिदमात हैं, अब जितना अप्रिशिएट किया जाए दीन के लिए कम है। लेकिन अगेन, इसके साथ ही इसमें कोई शक नहीं है कि उनको अपने आप को अपडेट करना अपडेट चाहिए। करने की जरूरत, अपडेट करना यस। चाहिए का मतलब ये नहीं है कि वो हल्के हो जाएं इस्लाम में, या इस्लामिक रूल्स को नहीं फॉलो करने में वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, ठीक है यार लड़की आ गई तो मैं मिल लूं मिसाल के तौर पे, या कोई नहीं नहीं, गलत बिल्कुल चीज़ यस। हो रही है तो उसको फ्लेक्सिबल हो जाऊं उस गलत चीज़ को एक्सेप्ट करने में। हम्म, बात करने की तमीज़, बेसिक एटिकेट्स उनमें अगर आ जाए ना, कि इस नई जनरेशन को तमीज़ से और किस तरह अपनी तरफ माइल करना है कि वो सोचे कि यार ये बदतमीज़ नहीं है, इस्लामी मुसलमान लोग तो अच्छे होते हैं, तो हम्म, उनका भी भला होगा और हमारे दीन की खिदमत में अपनी मजीद या अपनी वो कर सकते हैं। अपनी अप्रोच को रिविजिट करें। जो एग्जैक्टली। अप्रोच हाँ, पहले थी एग्जैक्टली, वो अब नहीं चलेगी, इट्स नॉट अब वर्किंग मुश्किल है। एनीमोर। यस। शुजा, अच्छा, एक मिसाल, इतनी सारे वाकयात बताए उनके भंडों के, तो एक अच्छी चीज़ भी बता दूं अब यहीं, जाकिर नाइक साहब, मैं नहीं चाहता कोई देख के समझे कि भाई ये तो सिर्फ बुरी बात कर रहे हैं। एक एक्ट्रेस आई हुई थी, नाम मैं फिर भूल गया उनका, वो, उन्होंने सवाल किया जाकिर नाइक साहब से ना कि कदर पे सवाल था उसका, तकदीर पे, कि सब कुछ तो हम्म, तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला ने, तो अगर तकदीर में लिख दिया है कि मूसा चोरी करेगा, तो फिर चोरी अगर मूसा करता है तो इसमें गलती किसकी हुई? मूसा की गलती हुई हम्म। या अल्लाह ताला? नऊजुबिल्लाह, अल्लाह ताला ने लिखा ये है मूसा ने बहुत, तो इसलिए किया, तो इसका मूसा बहुत को। बार जवाब दे चुके हैं वो, चलो क्या हाँ, जवाब तो दिया सवाल। उसने सवाल किया, तो जाकिर नाइक साहब ने बड़े अच्छे से एग्जाम्पल देके और बड़ी
लॉजिक से बात समझाई, जो हम लॉजिक की बात करते हैं बड़े अच्छे से उसको अप्रिशिएट करके। उन्होंने सिंपली अपनी आवाम के लिए, अगर किसी के जहन में बात हो तो उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब साल शुरू होता है ना स्कूल का, तो टीचर्स जो हैं वो जज कर रही होती हैं कि यार ये पिंकी फर्स्ट आएगा, शुजा सेकंड वेकंड थर्ड आ सकता है, मूसा फेल हो जाएगा भाई, इसका तो कुछ नहीं बनने वाला। कोई अब चक्कर पूरा नहीं। साल मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट आता है, तो अगर मूसा फेल हो जाता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये एक जजमेंट अपनी उससे पास की थी कि यार ये बच्चा अपनी पढ़ाई बेस्ट में बेस्ट निकम्मा है, एग्जैक्टली अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से, कि पढ़ाई में निकम्मा है और दिल नहीं लगाता और इधर उधर लगा रहता है खेल कूद में, तो इसलिए फेल होगा। तो ये उनकी जजमेंट के हिसाब से उन्होंने ये डिसाइड किया था, इट्स नॉट हर फॉल्ट के मूसा फेल हो गया। फिर उन्होंने इसकी एक और एग्जांपल इस तरह से दी कि जब इंसान, अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे लिख दिया कि भाई एक चौरंगी आ रही है और मूसा तो जब मूसा चौरंगी पहुंचे ना, तो मूसा साहब की ये डिसीजन था कि वो राइट जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे। वो डिसीजन मूसा साहब ने लिया कि मैं राइट जाऊंगा। अल्लाह ताला ने, बिकॉज वो हर चीज जानने वाला है, गैब की नॉलेज रखने वाला है, तो उसको पता था कि मूसा साहब राइट लेंगे, इसलिए वो राइट लिया मूसा साहब ने। इट्स नॉट लाइक कि मूसा साहब के पास डिसीजन था जब वो चौरंगी पहुंचे कि राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, स्ट्रेट लेना है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि ये क्या करेगा, जस्ट जैसे टीचर को पता था कि मूसा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, मूसा फेल हो जाएगा, वो क्या कहते हैं उसको, इट्स अ गुड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। यस, तो बड़ी अच्छी उन्होंने एग्जाम्पल दी, मुझे बड़ी अच्छी पसंद आई एग्जाम्पल उनकी। तो जब अच्छे से हैंडल करने पे आते हैं तो बड़े अच्छे से हैंडल भी करते हैं। जाकिर नाइक लेकिन साहब ही। लेकिन मूसा कौन तक बोलेगा लेफ्ट लेना तो लेफ्ट लेना। मैं वही बोलने वाला था। लेकिन वो आएगा साइकिल पे कुंतल, कुत्तल साइकिल। बोलेगा लेफ्ट लेना। ये रेफरेंस देखने के लिए आपको हमारी पिछली एपिसोड देखनी पड़ेगी, दोस्ती वाली। तो उसमें आपको ये रेफरेंस चलो समझ भाई में आगे आएगा। बढ़ते, टाइम कम है। हाँ बिल्कुल, टाइम कम है। शुजा, तुम्हारे पास कोई एंडिंग हम्म। नोट था इस बारे में? तुमने कहा था कोई एंडिंग यार नोट है एंडिंग नोट समझ। वही वाली बात है जो हम सारी बात कर रहे हैं कि आई थिंक विद न्यूअर ऑडियंस ही हैव टू अपडेट हिज अप्रोच। मेरे ख्याल से नॉलेज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। द वे ही ऑपरेट्स थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है उस सिनेरियो में कि लाइक हम ये नहीं कह रहे कि खुदा ना खास्ता इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर लेंगे औरतों के साथ बैठ जाए, नहीं, आप औरतों से वैसे ही पर्दा रखें, लेकिन मैसेज कम्युनिकेट करें इन अ वे कि लोगों को समझ आए व्हाई यू आर नॉट सिटिंग, व्हाई यू आर नॉट शेयरिंग स्टेज विद वुमेन एनीमोर एंड एवरीथिंग। और उसमें भले लोग आके बोले बाद में कि यार वाह, जब जहाज में उड़ते हैं तो क्या एयर होस्टेस नहीं होती, जो बोलना है बोले, भाड़ में जाए ये लोग, आई डोंट केयर, जब तक आप उसको प्रॉपर्ली जो एड्रेस अंडर कर रहे हैं कंट्रोल है वो ताकि तो कर लोग सकते हैं ना आप। यस, जो कंट्रोल में एग्जैक्टली। सो आई थिंक जस्ट अप्रोच को अपडेट कर लें। आई थिंक होपफुली जिस तरह आपने बताया कि उनका बेटा थोड़ा बेहतर कर रहा है, तो आई थिंक मैं यही सोच रहा हूँ कि वही वाली बात है, 60 के हो गए तो सटिया गए हैं, वो तो वही वाली बात है, ही इज नॉट एबल टू अपडेट एनीमोर, लेकिन होपफुली हिज सन अगेन नो ही डिसरिस्पेक्ट, कैन। हम उनके या लिए या भला चाहते अरे हैं, बेहतरी चाहते हैं, लेकिन नहीं, अबे अच्छा, लोगों को समझाते, जब हम कहते हैं सटिया गए इसका मतलब यही, हमें उर्दू बोलते हैं तो 60 के हो गए, 60 के बाद इंसान अपडेट नहीं हो पाता चीजों पे, तो वो अच्छा। ओ सटिया तुम लोग इज आज तक ये फ्रॉम नहीं, 60। ओह अस्तगफुरुल्लाह, तुम लोग सटिया मतलब क्या समझते हो, सटियाने का मतलब हाँ, क्या है यार? वो उर्दू के पागल हो ऊपर, गए। उर्दू स्लैंग के ऊपर फिर करते हैं एक सेशन। ओ टाइट, ये देखो, थिंग्स यू हाँ, लर्न सटिया। एट 36। सटिया इज फ्रॉम 60, नाइस। Yeah, you have only तो आई कितने 24 years to सटिया। सो आई एम होपफुल कि उनका बेटा जो है ना, उनकी लेगेसी को अच्छे से कंटिन्यू करे विद द न्यू वाइडर ऑडियंस, बिल्कुल और इंशाल्लाह। यार, आगे चलते हैं, हमारे पास टाइम कम है और हमने वादा किया था, वरना तो मैं यही खत्म कर देता, लेकिन हम शुरू में वादा कर चुके हैं कि हम पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट की भी हाँ, मिसाल शेयर करेंगे। मूसा को वरना और एडिट शुजा, करना होगा। हाँ वरना एडिट करना पड़ेगा यार, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाइयों, पिछली उसमें ना, आप क्या स्क्रीन नाम शेयर है, करें ताकि हाँ, लोगों को समझ आए। तो पिछले हफ्ते ये एक पिक्चर आई, कैन यू गाइस सी ओए इट? होए, ओए हाँ होए। हाँ, अब ये पिक्चर आ गई मार्केट में। हाँ, इसमें गलत इसमें क्या है मैं लोगों ने समझना कहा चाह कि रहा हूँ। यार गलत इसमें ये है, अच्छा तुम्हें समझ भी नहीं आई, तो भाई गलत ये इसमें ये है पिच कि गलत एक एक लेजेंडरी गोरा, वो अपनी धूप के अंदर, सड़ी धूप में अपनी छाता खुद पकड़ के खड़ा है, बैठा है, ठीक है, जबकि ठीक दो है। पाकिस्तानी जिनको कोई जानता भी नहीं है, उन्होंने अलग अलग आदमी रखे हुए हैं जो इन छतरियों को पकड़े हुए हैं। पकड़ के।
अच्छा 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 अच्छा, ये समझा लोगों ने इसमें से। ठीक है एग्जैक्टली। ठीक तो लोगों ने इस पे जो बजाई है, आहा हा हा, कि हम इतने एंटाइटल्ड हैं, हमारे अंदर इतनी वो है, क्या कहते हैं, अकड़, हम भी आपको इतना बड़ा समझते हैं कि हम बेसिक चीज भी, एक छतरी पकड़ने के लिए धूप में किसी गरीब को बुला लिया कि तू छतरी पकड़, मैं तो नहीं पकड़ रहा। तो क्या नहीं कहना नहीं, चाहेंगे आप? असल में नासिर हुसैन जिस कंट्री में है ना, वहाँ पे छतरी पकड़ने के लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं ना। या वहां पे नहीं यार, बारिश इतनी होती है, इंग्लैंड में हर वक्त बारिश होती रहती है, तो उनको आदत है छतरी अच्छा पकड़ने लेकिन उनको की। आदत है छतरी अपडेट पकड़ने में अपडेट में लिटिल बिट लोगों ने क्या समझा इसके बारे में, मतलब अच्छा लोगों ने ये बोला कि हम एंटाइटल्ड हैं इसलिए ये हो रहा है, और वो गोरे एंटाइटल्ड एग्जैक्टली। नहीं है, या लोगों वो ने हम अपडेट हो लोगों गया, के वो अंदर इवॉल्व हो गया। लोगों का पॉइंट ये था सेल्फ कि हमारे इंटाइट। अंदर इतनी अकड़ है, इतने सेल्फ नहीं एंटाइटल्ड है, यार, इतने अकड़ हैं कि हम जो है अपना इतना सा काम भी करने के लिए अरे नहीं यार। गरीबों को आ गया होता अच्छा है इसमें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल डिसऑनरेबल क्या नाम है उनका, शहबाज शरीफ साहब, उनकी शहबाज पिक्चर शरीफ आई साहब। कि वो कहीं गए हैं तो उनकी हाथ में छतरी नहीं थी, किसी और ने पकड़ी हुई थी, जबकि ईरानी जो प्रेसिडेंट थे और जो लीडरशिप थी, उन्होंने अपनी छतरी खुद पकड़ी हुई थी। इसी तरह बराक ओबामा की पिक्चर्स आई कि देखो बराक ओबामा ने अपनी छतरी खुद पकड़ी हुई है और किसी और को नहीं पकड़ने दे रहा, हेल्प जो भी उनके गार्ड्स वार्ड है साथ। जबकि हम पाकिस्तानी जो है, आमिर सुहेल जो वेंकटेश प्रसाद से बोल्ड हो गया था साला 1996 में, वो अपनी छतरी खुद नहीं पकड़ रहा। तो यार ये तो हमारा हाल है। तुमने भी तो वही किया ना जो बाकी कर रहे हैं, पकड़ के उसकी भी एक एक क्या बोलते हैं, एक बोल्ट पे उसकी बजा दी बेचारे पे। यार यार, आमिर सुहेल को मैं जिंदगी में कभी बाकी रिस्पेक्ट नहीं दे बाकी सकता। जो की देखो वैसे बहुत जब घटिया हरकत थी, लेकिन चलो एनी हाउ। यार देखो देखो, यार जैनब बहन ने माइक पकड़ा हुआ है एक हाथ में, दूसरे हाथ से उनको अपने नोट्स लेने हैं, होस्टिंग कर रही हैं, वो बाल उड़ेंगे, हवा में खराब हो जाएंगे, समझ में आता है एक बंदा रखा हुआ है। लेकिन आमिर सुहेल गंजे को क्या जरूरत थी कि बंदा पीछे उसकी छतरी पकड़े खड़ा हो? नहीं, तूने नो तूने लॉजिक। देखा नहीं कि उसने माइक नीचे रखा हुआ, माइक के लिए भी एक बंदा रखेगा ना, मतलब वो माइक भी उठाएगा आके, तब जाके कुछ बोलेगा। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। एनी हाउ, शॉट को टू 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 सबसे एजू अच्छी चीज हर कोई जो जलील कर रहा था, इंडियन मीडिया ने इसको बहुत उछाला भाई, ट्विटर पे तुम देखो इंडियंस लगे हुए थे। सबसे मजे की बात जो हुई ना, इस पे सबसे अच्छा यार, डिफेंड किया इंडियन हम से तो एक्सपेक्ट पाकिस्तानियों नहीं को, कर रहे थे। हम पाकिस्तानियों को सबसे अच्छा डिफेंड किया हमारी भाभी शनीरा अकरम ने। शनीरा अकरम जो हु इज लिविंग अंडर द स्टोन, वसीम अकरम भाई की बेगम, फ्रॉम हु बिलोंग्स और कम्स फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कहा कि भाई हम्म। उन्हें ये पता चला पाकिस्तान में आके कि छतरी रखने वाले की भी जॉब है, वो गरीब आदमी एक नौकरी कर रहा है, उसको पैसे मिलने की, वो छतरी पकड़े खड़ा हो। अरे तो दिस यार, इज कितना भंड लॉजिक है। यार फरहान, आप इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग के लोगों के घर चले अगर वो छतरी खुद ना पकड़े तो। कैन यू इमेजिन? वैसे बात तो ठीक है, भाई बात इसका बात तो ठीक है, सिंपल नौकरी तो है। नासिर हाँ, हुसैन बात ने तो उस ठीक बंदे के भाई, नासिर हुसैन की वजह से उस बात तो ठीक है। नासिर हुसैन की वजह से ना, उस बंदे के नासिर घर पे हुसैन आज से एक खाना नहीं बंदे बना का होगा, रिस्क छीन लिया। खाना नहीं है, दिहाड़ी नहीं मिली उसको, रिस्क छीन लिया। यार ये गोरे हमेशा से जालिम है, रिस्क छीनते हैं हमारा यार। तो थैंक यू दो गुना शनीरा लगान भाभी, लेके चले गए हमारे। थैंक यू शनीरा भाभी, आपने हमारी आंखें खोल दी और हमारी एंटाइटलमेंट ऐसे को फरहान आप बताइए, सही आपको क्या जवाब नजर, दिया। क्योंकि मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है इस पिक्चर में, आपको क्या नजर आया? भाई आपको मुझे और तो क्या नजर सिंपल आया? है, कुछ भी नहीं है। उनका कल्चर है, उनका कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर है। हमारे पास मेड्स होती हैं घर में, और अबे एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय द पीपल, सो इट्स अ यार वेरी कॉमन थिंग। चलो, सी दिस लेट मी विद लेट देसी पीपल रादर देन चलो, एनीबॉडी एल्स। मैं तो बताता हूँ इस दैट इज पिक्चर में हो आर्ग्यूमेंट। क्या रहा है। हाँ, अच्छा मैं जल्दी जल्दी आपको बताता जल्दी। हूँ, एक्चुअली इस पिक्चर में कुछ नहीं हो रहा। दिस इज बेसिकली स्क्रीन प्ले 101। आपको फ्रेम में अननेसेसरी लोगों को नहीं लाना होता है। अगर नासिर हुसैन का छतारा कोई लेके खड़ा होता तो फ्रेम में आ रहा होता, और भैंस की बाकी दोनों दुम, जी, बात खत्म। ये भैंस है की, और कुछ भी नहीं है, ये और ओए कुछ भी नहीं भैंस है। की दुम, ओए मतलब होए होए। वेरी एक्चुअली नाइस। उन या दोनों का शुक्र। हाथ लाना मजबूरी थी फ्रेम में, तो सिर्फ हाथ आ गया। शायद अगर ये भी नहीं आ सकता था ना, ये स्क्रीन प्ले 101 है भाई, ये सिखाया ओ जाता है। माय गॉड, मतलब ओ वो जो माय बंदा ऊपर भी खड़ा होता है ना, अगर माइक नीचे आ गया ना, उस बंदे की दिहाड़ी उस दिन की कैंसिल है, फ्रेम में अगर माइक आ गया। एक्चुअली ये है और कुछ भी नहीं है। तो तो पॉइंट जाकिर इज कि अगर नासिर आमिर हुसैन को आमिर साइड में साहब उठा जो दीजिए। है,
हाँ, आमिर साहब बीच में बैठे होते हैं और हाँ। नासिर साइड में होते हैं, तो अगर फिर नासिर हुसैन साहब और ये दोनों जगह स्वैप कर लेते तो आमिर सुहेल साहब को पकड़ के बैठना पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली इन दोनों में से ज्यादा फिट जो है वो यार नासिर ये हुसैन है, तो नासिर ये हुसैन अच्छा को गलत क्लिप दिया है आपने, इसकी अच्छी रील बनेगी। पाकिस्तानियों, हम इतने बुरे नहीं हैं, ये स्क्रीन प्ले बनो, हाँ वरना जाहिलो यार, तुमको पता कम नहीं ऑन था। यार, तो चाहे शनीरा अकरम क्या डिफेंड कर रही थी? यार मेरे ख्याल से वो सार्केस्टिकली बोल रही होगी, मेरे ख्याल से वो भी अब गलत समझे। अरे यार, दिस इज सो, नाउ दिस इज लॉजिकल। मैं यार आपको डाउट embarrassing। लॉजिकल है। स्क्रीन प्ले वर्स 101 बिल्कुल सही बोलो। नंबर 2। यार क्रिकेट पे मैं बात करनी है खत्म करने से पहले, या खत्म कर दें इसको? यार तुझे अगर देखो गालियां देने का देखो दिल कर रहा देखो है, देखो देखो तुझे अगर देखो खून पाकिस्तानियों, खिलाने का दिल कर रहा है तो खुला ले। पाकिस्तानियों, इस एपिसोड को हम बिल्कुल उसी तरह खत्म कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो चुकी है। अल्लाह हाफिज।